बिहार, दिल्ली, हरियाणा, अलग अलग जगह के बच्चे हैं। इस्लामीकरण किया जा चुका है। एक मस्जिद है, वहाँ से किया जा रहा है। तो ये एक धार्मिक मामला है। वहाँ पे कुछ जो जिहादी ताकतें हैं, इस्लामिक टोपी पहनना और दाढ़ी बढ़ाना, उनको जॉब, शादी या इस तरीके के जो लालच है, माइंड वॉश किया जाता है और उनको जो है ना, उनका कन्वर्जन कर रहे हैं। आज दोपहर डीसी ऑफिस गुरुग्राम में जिहादी ताकतों द्वारा देश के मुकबाधिर बच्चों के धर्म परिवर्तन को लेकर शिवसेना गुरुग्राम ने डिप्टी कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा। पीड़ित के पिता ने अपने बेटे के धर्म परिवर्तन को लेकर बेटे के व्हाट्सएप चैट, डॉक्यूमेंट्स और कई अन्य दस्तावेजों के साथ शिवसेना के हरियाणा प्रदेश प्रवक्ता ऋतुराज, समाज सेवक माइकल सैनी, जिला प्रमुख गौतम सैनी के माध्यम से ये ज्ञापन सौंपा। पीड़ित के पिता ने जो डॉक्यूमेंट सौंपा उसमें फर्जी तरीके से धर्म परिवर्तन दिखाया गया। इस फर्जी डॉक्यूमेंट्स में संगठन का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिखाया गया है। इस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के नीचे अंग्रेजी शब्दों में लिखा गया है, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। इस संस्था के ऑफिस का नाम मुफ्ती काजी जहांगीर आलम, पता हरदयाल भवन गांव जोगाबाई जामिया नगर नई दिल्ली दर्शाया गया है। डॉक्यूमेंट्स में फर्जीवाड़ा के पुख्ता सबूत जारी किए गए इस पत्र के नीचे तारीख, महीने और साल से पता चलता है, जिसमें 11/11/2021 लिखा गया है। और एक सवाल भी इस डॉक्यूमेंट्स के जरिए खड़ा होता है कि जो महीना अभी तक आया ही नहीं है, फिर उसमें उसके नाम से सर्टिफिकेट कैसे जारी किया गया है। इसके अलावा व्हाट्सएप चैट में भी धर्म परिवर्तन और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पैसों का जिक्र किया गया। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में जिहादी ताकतों द्वारा हिंदू लड़के लड़कियों को मुस्लिम धर्म अपनाने और ब्रेन वॉश करने का मामला दिल्ली, हरियाणा, नोएडा और देश के अलग अलग राज्यों से आ रहा है। ये जिहादी ताकत सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अन्य साइटों के माध्यम से 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। इन साइटों पर उन्हें नौकरी देने और अन्य लालच देकर अपने जाल में फंसाते हैं। इस धर्म परिवर्तन में देश ही नहीं, विदेशों से भी कई ऐसे जिहादी संगठन शामिल हैं जो सोशल मीडिया पर इस तरह के बच्चों को रिक्वेस्ट भेज के अपने साइन लैंग्वेज के माध्यम से इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। देश में जिहादी ताकतों और देश के खिलाफ खड़ा करने की जो साजिश रची जा रही है, इससे हमें सावधान रहने और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। साथ ही अपने बच्चों को भी इसको लेकर जागरूक करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से मुकबाधिर विकलांग बच्चों को। और इसके साथ ही बच्चों के दिनचर्या और उनकी गतिविधि पर भी हमें ध्यान देना ज़रूरी है। इस डीसी ऑफिस में ज्ञापन सौंपने के बाद हमारी 9 समाचार टीम ने शिवसेना के हरियाणा प्रदेश प्रवक्ता ऋतुराज, समाज सेवक माइकल सैनी से बात की। खबर क्या कुछ है, आइए आगे देखते हैं। नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय, नव समाचार गुड़गांव से। आज हम आपको ऐसे मुद्दे पर ले जा रहे हैं जो कि कई दिनों से शिवसेना और बजरंग दल के लोग इस चीज़ पर गौर करते हैं। खास करके हमारे साथ में ऋतुराज जो कि हरियाणा प्रदेश प्रवक्ता हैं शिवसेना में। इस समय हम इनसे जानेंगे जो आज जिहाद में धर्म परिवर्तन चल रहा है, हिंदू लड़कों को परिवर्तन किया जा रहा है अब मुस्लिम धर्म में। तो हम इनसे बात करते हैं कि इसमें इसका पूरा मसला क्या है। आज आपने डीसी को ज्ञापन दिया है, ऋतु जी हमारे साथ में मौजूद हैं, तो इसमें बताइए कि इसमें आज क्या है इसका पूरा मसला। देखिए, जो मूक बधिर स्कूल हैं जी और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे कुछ जो जिहादी ताकतें हैं, वो उनके इंस्ट्रक्टर जो उनके लैंग्वेज समझते हैं, साइन लैंग्वेज, उनके द्वारा उन बच्चों को भ्रमित करके, ब्रेन वॉश करके उनका कन्वर्जन किया जा रहा है। ये जो कन्वर्जन है वो मोस्टली जो हो रहा है वो आपके जामिया नगर, दिल्ली 25 एक मस्जिद है, वहाँ से किया जा रहा है। बच्चों को अलग अलग जगह 100 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चों के जो ग्रुप हैं, जो मूक बधिर बच्चे हैं, उनको जॉब, शादी या इस तरीके के जो लालच हैं वो दे करके अलग अलग जगह पे बुलाया जा रहा है। और जो इंस्ट्रक्टर हैं वो उनको बाय द वे कहते हैं ना, छोटी छोटी वीडियोस, जाकिर नाइक के जो वीडियोस हैं वो दिखा करके उनको रेडिकलाइज कर रहे हैं, उनका कन्वर्जन कर रहे हैं। आने वाले समय में, क्योंकि ये आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें आपके पास में कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो ये प्रूफ करते हों कि हाँ ये गलत हो रहा है या फिर ऐसा गलत चल रहा है? जी देखिए, ऐसे एक परिवार से मैं मिला, बच्चे की जो जानकारी है वो हमारे पास, हम उसके कहते हैं ना कि परिजनों से मिले हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सबूत हैं, वो भी हमने प्रशासन को दिए हैं। उसके अंदर बाकायदा कन्वर्जन है, जो व्हाट्सएप चैट है, जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं।
और बहुत सारी कहते हैं ना कि उनकी आपसी जो चैट्स हैं, विदेशों के जो वीडियो हैं, जाकिर नाइक के जो वीडियो हैं, वो सारे उनके फ़ोन की चैट में हैं। आज आपने डीसी को ज्ञापन दिया है, तो क्या डीसी ने आपसे कमिटमेंट किया है, उसमें क्या क्या कहा है आपको? देखिए, कल हमारी डीसी साहब से बात हुई थी ओवर द कॉल, और जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं उनसे बात हुई थी, और उसके बाद में उन्होंने ये स्वीकार किया कि जो ये मुद्दा है वो काफ़ी गंभीर है, क्योंकि बच्चों का जो कन्वर्जन का खुलासा है वो 18+ होने के बाद में होता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ बंध जाते हैं, क्योंकि 18+ के बाद में जो FIR है वो दर्ज नहीं हो सकती। कल बात होने के बाद में RDC साहब ने हमारे को समय दिया था, तो उनसे हमने बात करी, हमने बताया कि ये जो विषय है वो सिर्फ एक गुड़गांव का नहीं है, ये विषय ऑल ओवर द इंडिया जो है अलग अलग, क्योंकि जो लिस्ट हमने दी है उसमें जम्मू से लेकर के आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, अलग अलग जगह के बच्चे हैं जिनका कन्वर्जन किया गया है। तो इसको जो है वो हमारा देश का गृह मंत्रालय है वो इसे टेक ओवर करेगा। हाँ, जो गुड़गांव के लिए है, हमने जो एक SIT गठित करने की मांग की है, जो DC साहब ने बोला भी है, और गुड़गांव पुलिस जो कमिश्नर हैं उनसे सहयोग लेकर के एक पुलिस और जो प्रशासन या जो भी ये आगे करेंगे, एक SIT गठित की जाएगी। और कौन कौन इस नेक्सस के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो कहते हैं कि हिंदू बच्चों का इस्तेमाल करके उन्हें रेडिकलाइज करके, क्योंकि वो टेररिज्म की तरफ भी लेके जा सकते हैं। जैसे जाकिर नाइक है, जाकिर नाइक के बहुत सारे वीडियोज़ और चैट्स कहते हैं कि उनकी जो थ्योरीज हैं वो सामने हैं। तो आने वाले समय में हम ये सोच सकते हैं कि हमारे बच्चों को कहते हैं ना कि आत्मघाती दस्ते के अंदर ये शामिल करने की एक साजिश भी हो सकती है, क्योंकि वो लैंग्वेज तो समझते नहीं, वो बोल नहीं पाएंगे, वो सुन नहीं पाएंगे, ठीक है, और आम आदमी उनको समझा भी नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ही घातक है, और ये नेशन के खिलाफ है, भारत के खिलाफ है। इसलिए कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ने भी इसे काफ़ी सीरियस मुद्दा मान करके आगे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हमारे साथ में ऋतुराज मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से ये वास्तविकता में ही घातक है कि किसी का धर्म परिवर्तन इस प्रकार से कराना, गुमराह फुसलाकर। और हमारे साथ में माइकल सैनी भी मौजूद है, माइकल सैनी से बात करेंगे कि आज उन्होंने DC से ज्ञापन दिया है, और खास ये विषय आपको कैसे पता चला, आप इस पर कैसे पहुँचे वहाँ तक? देखिए रमाकांत जी, शहर में ही रहने वाले एक पीड़ित परिवार का, जिसके बच्चे का धर्मांतरण हुआ है, और वो बच्चा जो है ना बहुत परेशान उस परिवार को कर रहा है। तो उस परिवार से जब बातचीत हुई तो विषय निकल कर के आया कि भाई उसके बच्चे का धर्मांतरण किया जा चुका है, इस्लामीकरण किया जा चुका है। तो उसकी जब बातें सुनी तो उसने बताया कि भाई जो ITI के साथ में जो मूक बधिर बच्चों का जो स्कूल है या कॉलेज जो भी है, वहाँ पे बच्चे का जो है ना माइंड जो है बिल्कुल एकदम माइंड वॉश कर दिया गया है, और उसको न जाने किन किन माध्यमों से कैसी शिक्षा दे करके, और उसको जो है ना, आप कैसे कह सकते हैं कि उनका माइंड वॉश किया गया है? कैसे आपने कैसे उसको बच्चे की जो उसकी घर जा करके हालत देखी है, और उसका जो इस्लामिक टोपी पहनना और दाढ़ी बढ़ाना और वही नमाज के लिए वही हरकतें करना, तो वो साफ इंकित है। और उसके लड़के का क्या नाम है? साक्ष्य भी है उसके, जो वो कन्वर्ट हुआ है इस्लामिक धर्म में, तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट भी है, जो एक जामिया मिलिया के पास एक संस्था है, मुस्लिम संस्था है, वो संस्था बच्चों का धर्मांतरण करा रही है। और 18 साल से पहले 16-17 साल की एज से या 15 साल की एज से ऐसे बच्चों का माइंड वॉश किया जाता है, और उनको जो है ना 18+ होने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है। ऐसी जो आपने सूची दी है उसमें करीबन कोई 10 लोग हैं। 10 लोगों की सूची के डॉक्यूमेंट्स हमने DC साहब को दिए हैं, और DC साहब ने कहा कि ये मामला जो है ना पुलिस का बनता है। हमने कहा सर हम पुलिस से मिले थे, लेकिन पुलिस ने ये कहा कि भाई ये मामला विचारणीय है, बहुत गंभीर विषय है। ऐसा ही DC साहब को हमने बताया, और DC साहब ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें जो फर्दर जांच है, जो SIT के गठन के ऊपर उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई हम इसमें एक SIT का गठन करके और इस मामले की तह तक जाएंगे, और यदि कोई ऐसे षड्यंत्रकारी कोई अगर बच्चों का जो उनको बरगला कर या लालच दे करके उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो ऐसे दोषियों को पकड़ करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक धार्मिक मामला है रमाकांत जी। ये शहर में, गुड़गांव शहर में अगर ऐसी घटना होती है तो यहाँ के तथाकथित जितने भी धार्मिक संगठन, जो धार्मिक नेता बने घूमते हैं, उनके लिए ये बहुत चेताने वाली एक खबर है कि उनके शहर में उनके होते रहते ऐसे षड्यंत्रकारी लोग भी हैं जो लोगों का। अब हमारा जो मुख्य विषय है
जो हमने डीसी साहब के सामने रखा है वो विषय ये रखा है कि सर उनके टारगेट, अभी मीटिंग 22 तारीख को हुई है यही रहेजा के यहाँ, रहेजा बिल्डिंग के साथ में, तो 100 बच्चों को वहाँ पे बुलाने का था। अब 100 आए, 200 आए या 500 आए ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ पे बुलाया गया 22 तारीख को, 22 फरवरी को ये जो बीत गई, इसमें 100 बच्चों का टारगेट रखा गया था और वो बच्चे की उनका धर्मांतरण ना हो उनको बचाने के लिए जो है ये प्रयास किया गया है। आपने कोई ऐसी डिमांड की है जैसे कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से ये चल रहा है कि जिस प्रकार से जिसने धर्म परिवर्तन उसको जबरदस्ती करवाया है तो उस पर 10 साल का साल सजा का प्रावधान है, ऐसा कुछ आपने यहाँ पर कोई मांग की? देखिए धर्म परिवर्तन किसी को भी आज़ादी है, यहाँ पे कोई कैसा कुछ भी कर सकता है, कोई भी अगर अपनी इच्छा हो तो, लेकिन अगर किसी को लालच दे करके यहाँ उसको बहकाकर बरगलाकर उससे अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो वो फिर अपराध की दृष्टि से आता है। जो यूपी में तो कानून बन चुका है, शायद हरियाणा में अभी बनाने वाली है सरकार, तो इससे पहले ये घटनाक्रम का साबित होना तो ये बताता है कि भाई यहाँ पे गुड़गांव शहर में सब कुछ ठीक नहीं है और प्रशासन को इस दिशा में कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप उनके परिजनों से मिले हैं? हाँ, परिजन से मिला हूँ, उनकी पीड़ा को समझा है, जाना है, और जहाँ तक है वो साक्ष्य उन्होंने दिए हैं और साक्ष्यों को जुटाने के लिए जो है गुड़गांव प्रशासन कार्रवाई करेगा, ये हमने ज्ञापन में लिख के अनुरोध किया है डीसी साहब से। जिहादी लोग जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार आज भी इन्होंने कोई मुद्दे निकाले हैं, करीबन इनका कहना है कि 10 लोगों का हमने लिस्ट डीसी साहब को दिया है, जिसमें यह साफ साफ है कि उन लोगों का हिंदू से मुस्लिम उनको बना दिया है। इसी की पुष्टि करने के लिए डीसी ने इनको, गुड़गांव डीसी ने इनको कहा है कि हम इस पर विचार विमर्श करेंगे, ये गंभीरता वाला विषय है और इसके लिए हम एसआईटी टीम की गठन करेंगे। मैं रमाकांत उपाध्याय, सहयोगी विवेक पांडे के साथ गुरुग्राम। धन्यवाद।